अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा रिसीवेबल वैल्यूएशन या अकाउंट रिसीवेबल वैल्यूएशन का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमने देखना है कि 3 कंपनीज़ अपने अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर किस तरीके से बैड डेट्स को कैलकुलेट करेंगी। और ये क्वेश्चन हमने लिया है ईयर 1999 रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन 4 का पार्ट बी से, ठीक है ना, जो कि आप एडीसी के नाम से चेंज हो चुका है। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 डिफरेंट कंपनीज। 3 डिफरेंट कंपनीज़ की इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, कंपनी 1, कंपनी 2 एंड कंपनी 3। बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एज ऑन जून 30, 1998। बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, ये एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है अकाउंट रिसीवेबल का 1998 का, ठीक है ना। क्यों, कैसे पता चला? बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एज ऑन जुलाई जो है वो 1997 है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिगिनिंग या ओपनिंग बैलेंस ऑफ द अलाउंस ऑफ बैड डेट जुलाई 1 1997 का और ऊपर डेट 1998 जून 30, तो इनका साल जुलाई में स्टार्ट हो रहा है और जून 30 को ख़त्म हो रहा है। तो ये एंडिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल है। कंपनी 1 का 1 लाख, बी का या 2 का 87,500 और कंपनी 3 का 187,500, ठीक है ना। यानी कि जितना इन दोनों का मिलाकर इतना उस अकेली का है। अच्छा, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का बैलेंस जो इनके पास यहाँ पर गिवन है वो बैलेंस आपको ये मेंशन नहीं कर रहा कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो अगर नहीं मेंशन करता तो क्रेडिट बैलेंस ही एज्यूम किया जाता है। 7,500, 10,000 एंड 7,500 इन तीनों का अकाउंट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर जो इन्होंने किया है। कंपनी 1 ने 5,000, कंपनी बी ने 12,500 और कंपनी 3 ने 5,000, ठीक है जी। एप्लीकेशन रेट ऑफ डाउटफुल डेट्स 2.5% ऑफ कंपनी ए, 3% ऑफ कंपनी बी, 2% ऑफ कंपनी 3 यानी कि सी। तो ये इनका डाउटफुल रेट भी गिवन है। आपको कह रहे हैं कि आपने कंप्यूट करनी है अमाउंट डाउटफुल डेट्स की फॉर ईच ऑफ द अबव 3 कंपनीज सेपरेटली। तीनों कंपनीज का इस साल का बैड डेट्स आपने कैलकुलेट करना है अलग अलग। फिर आपने पार्ट 2 में नेसेसरी एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज भी बनानी, इन तीनों की अलग अलग क्लोज भी कर देंगे। Assume that the amount written off is recovered from account receivable of company 3. Give the necessary journal entries to record the recovery. ठीक है ना। कह रहे हैं कि अज्यूम करें कि ये जो कंपनी 3 है इसने जो 5,000 रुपये का अकाउंट रिसीवेबल राइट ऑफ किया था ये रिकवर हो गया, तो इसकी आप रिकवरी की एंट्री बनाकर दिखाइए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप तीनों का बैड डेट्स कैलकुलेट करेंगे। कंपनी 1 कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड बैड डेट्स एक्सपेंस 2.5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। तो एस्टिमेटेड बैड डेट्स अकाउंट रिसीवेबल इनका एंडिंग कितना था 1 लाख, उसका 2.5% आपने निकाला तो आपके पास ये 2,500 बनता है। और इनका प्रीवियस क्रेडिट बैलेंस जो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का था वो कितना था, तो वो बैलेंस कितना था यहाँ पर देखिए कि जब आपको मैंने ऊपर भी कंप्यूटेशन बताई थी कि जो आपका राइट ऑफ होता है, जो आप ओपनिंग या एंडिंग बैलेंस निकाल रहे होते हैं तो उसमें आप राइट ऑफ और ओपनिंग बैलेंस वगैरह को आपस में कंप्यूट करवाते हैं। तो कंपनी 1 का देखें 7,500 था, उसमें से 5,000 आप माइनस करवा देंगे तो कितना बच जाएगा सर? 2.5 बच जाएगा, ठीक है। इसका निकालेंगे तो इसका भी 12,500 और 10,000 इसका भी 2.5, 2,500 बच जाएगा और सेम इसका भी 2,500 बच जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको एक ही बार में बता दिया ताकि हमें नीचे कंप्यूटेशन में मुश्किल ना हो। सो प्रीवियस क्रेडिट बैलेंस ऑफ अलाउंस ऑफ बैड डेट इसका कितना है? 2,500 का है, तो माइनस किया तो नील। बैड डेट्स एक्सपेंस ऑफ द ईयर इसका कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। कंपनी बी की तरफ चलें तो कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड बैड डेट्स एक्सपेंस 3% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। आपने एस्टिमेटेड बैड डेट 87,500 का 3% निकालो तो 2,625 आया। अब इसका प्रीवियस डेबिट बैलेंस है, उसका क्रेडिट था, इसका डेबिट है। क्यों? क्योंकि देखें इसका जो बिगिनिंग था 7,500 था और राइट ऑफ 5 किया था, इसका बिगिनिंग 10 था और राइट ऑफ इसने 12,500 किया, तो इसकी राइट ऑफ की अमाउंट ज़्यादा है, दैट्स वाई इसका डेबिट बैलेंस आया है, ठीक है ना। तो डेबिट बैलेंस जो होता है उसको हम ऐड करवाते हैं, दोनों को हमने ऐड करवाया
तो बैड डेट्स एक्सपेंस इस साल का इसका 5,125 रुपये आ गया। कंपनी 3 की बात करें तो कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड बैड डेट्स एक्सपेंस 2% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल होगा और इसका अकाउंट रिसीवेबल 187,500 एंडिंग था। एस्टिमेटेड बैड डेट्स 2% जब हमने निकाला तो 3,750 आ गया। इसका प्रीवियस क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि इसका ओपनिंग 7,500 था, उसमें से राइट ऑफ आपने 5 किया था तो 2.5 आपके पास इसका क्रेडिट बैलेंस आ गया। क्योंकि आप माइनस करवाते हैं तो इसका एस्टिमेटेड बैड डेट्स एक्सपेंस ऑफ द ईयर 1,250 आ गया। तो ये आपने कंप्यूटेशन कर दी। उसके बाद इसने कहा कि आप इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएं तीनों की। तो अब जब आप इन तीनों की एंट्री बनाएंगे तो कंपनी है कि तो बैड डेट्स आया नहीं तो नो एंट्री। कंपनी भी आप उसको बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स करेंगे 5,125 से फिक्स एंट्री बनेगी, उसको क्लोज करेंगे तो बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। इनकम समरी डेबिट 5,125 से एंट्री बन जाएगी। कंपनी 3 बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 1,250 आपने ऊपर कैलकुलेट किया था, क्लोज करेंगे बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। इनकम समरी डेबिट 1,250 से। उसके बाद आप नरेशन लिख देंगे टू क्लोज द बैड डेट्स एक्सपेंस। तीसरे पार्ट में उसने कहा कि अज्यूम करें कि कंपनी 3 जो है ना, जो उसने 5,000 का जो है अकाउंट रिसीवेबल राइट ऑफ किया था वो अगर उसको रिकवर हो जाता है तो क्या होगा। जब भी अकाउंट रिसीवेबल को आप राइट ऑफ करते हैं ना, उस राइट ऑफ की एंट्री आप क्या बनाते हैं, इस एंट्री का रिवर्स बनाते हैं। यानी कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स को आप डेबिट कर देते हैं, ठीक है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स ये मैं BD लिख रहा हूँ, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देते हैं। जब आप देखें अकाउंटिंग है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है। जब आप उससे रिकवरी करेंगे तो पहले तो आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 5,000 से। फिर आपने उससे रिकवरी की है तो कैश आपके पास डेबिट होगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होकर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये वाला अकाउंट रिसीवेबल इससे कैंसिल आउट हो गया, डेबिट क्रेडिट इक्वल है माइनस हो गया। टू रिकॉर्ड द रिकवरी ऑफ अकाउंट रिटर्न ऑफ, टू रिकॉर्ड द कैश रिसीप्ट ऑफ रिटर्न ऑफ अकाउंट से आप नरेशन बनाकर ये एंट्री बना लेंगे। सो आई होप कि ये छोटा सा कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।